गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आ नहीं पाई और सरकार ने आपके लिए 40% कोर्स कम करके संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है और जिसके बारे में अब हम बताएंगे डिटेल से, क्या हम कर चुके हैं, क्या हमें करना है, क्या हमें छोड़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए। देखिए बच्चों, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 2021 की परीक्षा के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है कक्षा 10th के लिए और आपका विषय कोड है 07। सैद्धांतिक पेपर होगा यानी कि लिखित पेपर है। 3.25 घंटे समय अवधि है जैसे कि हमेशा होता था और 80 नंबर का पेपर होगा। 20% यानी कि 20 नंबर सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे। टोटल होता है आपका 100। तो अब हम इसका डिस्कशन करेंगे बच्चों। इकाई है आपकी मानव शरीर एवं क्रियाएं। आप पहले तो ऐसा कीजिए, अगर जो बच्चे बुक लेकर नहीं बैठे हैं तो बुक लेकर बैठे और पेन पेंसिल भी लेकर बैठे, क्योंकि हमें कुछ नोट करना है, क्या तो हमारे रहेगा सिलेबस में और क्या हटाया गया है। क्योंकि कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं तो वो चीजों को हमें नहीं पढ़ना। वैसे हम एक बार पढ़ चुके हैं तो अच्छा है कि हमें ज्ञान हो गया है, लेकिन अब हमें जो मेन सिलेबस करना है बोर्ड के एग्जाम के लिए वो सिलेबस ये होगा आपका। इकाई 1 है मानव शरीर एवं क्रियाएं। अध्याय 1 आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। लेसन नंबर 1 है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे संतुलित एवं असंतुलित भोजन। पढ़ चुके हैं आप ये। दूसरा टॉपिक है हमारा मानव स्वास्थ्य। तीसरा है हमारा नशीले पदार्थ और चौथा टॉपिक है हमारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। ये हमारा 5 नंबर का होगा बच्चों। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है मानव तंत्र। मानव तंत्र में आप पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन एवं श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। हमारे 4 तंत्र हो चुके हैं बच्चों। पाचन तंत्र, श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तक हम पढ़ चुके हैं। हमारा एक टॉपिक बचा है जनन तंत्र, इसको हम पढ़ लेंगे। तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं करना है। लेसन नंबर 2 में इन पर टिक कर लीजिए, यही आपके कोर्स में आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट बच्चों, लेसन नंबर 3 आनुवंशिकी। इसमें आप पढ़ेंगे मेंडलवाद, मेंडलवाद की पुनः खोज, आनुवंशिकी की शब्दावली, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। ये लेसन होगा आपका 4 नंबर का और ये सारे पॉइंट्स आपको करने हैं। 5 पॉइंट्स हैं मेन आपके। मेंडलवाद, मेंडलवाद की पुनः खोज, आनुवंशिकी की शब्दावली, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। नेक्स्ट बच्चों, लेसन नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ये रक्त से रिलेटेड है चैप्टर बच्चों, हम जो पढ़ चुके हैं और इसमें हमारे ये टॉपिक्स होंगे जो हमें पढ़ने हैं। प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी, रक्त व रक्त समूह, RH कारक, रक्ताधान, रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व, अंगदान एवं देहदान। नेक्स्ट बच्चों, इकाई सेकंड आती है और इकाई सेकंड में लेसन नंबर 5 है। इकाई सेकंड पदार्थ एवं क्रियाएं हैं। ये पूरी इकाई 16 नंबर की है। इसमें लेसन नंबर 5 है, ये है आपके दैनिक जीवन में रसायन और इसमें टॉपिक होगा आपके अम्ल, क्षार एवं लवण। इनकी परिभाषाएं
5.2 यानी कि सेकंड टॉपिक होगा आपका पीएच स्केल। थर्ड टॉपिक है आपका दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। चौथा टॉपिक है आपका दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। और पांचवा साबुन एवं अपमार्जक। नोट कर लीजिए आप इसे। लेसन नंबर 5 9 नंबर का लेसन है बच्चों ये, और इसमें है आपका अम्ल क्षार एवं लवण, पीएच स्केल, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक और साबुन एवं अपमार्जक। इसके बाद है बच्चों लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, ये आपके 7 नंबर का लेसन है बच्चों, और इसके टॉपिक्स हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, अपचयन, उदासीनीकरण, उत्प्रेरक। ये आपके 6 टॉपिक्स हैं बच्चों, ये आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। लेसन नंबर 6 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण और उत्प्रेरक। लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारी इकाई आती है तीसरी इकाई। 2 इकाई हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं आपको। तीसरी इकाई भौतिक परिघटनाएं, और भौतिक परिघटनाएं में आता है लेसन नंबर 9 प्रकाश। इसमें प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण, दर्पण सूत्र, आवर्धनता, अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण और लेंस की क्षमता। यहां तक हम बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, और जो हमने नहीं पढ़ा है शुक्र है वही नहीं आ रहा, तो हम जो पढ़ चुके हैं वही आ रहा है। अभी तक हमने जो किया था प्रकाश वाले लेसन में, तो क्या क्या देखा था हमने? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों से हमने प्रतिबिंब बनाना सीखा था, तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण, दर्पण सूत्र, आवर्धनता, अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन। लेंस पढ़े थे बच्चों, तो वो गोलीय लेंस से अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण जो कि हमने किया था, प्रतिबिंब बनाना सीखा था। उसके बाद है लेंस की क्षमता। हमारे इसमें आंख नहीं आ रही है बच्चों, अभी हम जो नहीं आ रहा है वो टॉपिक भी बताएंगे आपको। अभी जो आ रहे हैं उन पर टिक कीजिए। ये सारे टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं और ये बोर्ड के एग्जाम में इनमें से ही पेपर आएगा। ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, और जो हटा दिए गए हैं लेसन उन्हें नहीं करना बच्चों। आपको 7वां और 8वां लेसन हटा दिया गया है। इसके बाद आपका 10वां लेसन भी हटा दिया गया है। लेसन नंबर 10 हटा दिया गया है बच्चों। इसके बाद लेसन नंबर 11 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। यहां पर बच्चों ये काय लिखा हुआ है, ये काय नहीं है, ये कार्य है, तो कार्य है ये बच्चों। तो कार्य के बारे में पढ़ेंगे हम, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हमारे लेसन नंबर 11 के हैं, कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति। इसके बाद हमारी इकाई आती है इकाई 4। इकाई 4 में है आपके प्राकृतिक संसाधन। 3 इकाइयां हम देख चुके हैं और हमारे सिलेबस में 3 इकाइयों में जो जो आ रहा है वो हम बता चुके हैं। इसके बाद हमारी चौथी इकाई है प्राकृतिक संसाधन, और इसमें लेसन नंबर 12 है प्रमुख
प्राकृतिक संसाधन। लेसन का नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। बच्चों बुक अपने पास रखिए और ये टॉपिक्स और इस लेसन पे टिक करते चलिए कि ये आएगा बोर्ड के अंदर, ये एग्जाम में ये सिलेबस हमारे है। और जो हटा दिया गया है उस पे क्रॉस कर दीजिए, जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उन पर भी आप क्रॉस कर दीजिए। तो ये टॉपिक्स जो बता रही हूं उन पे टिक करके सही का निशान लगाकर टिक कर लीजिए कि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। लेसन नंबर 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इसमें पहला टॉपिक है आपका प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य। प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य। उसके बाद है आपका प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। तीसरा है आपका प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट। चौथा टॉपिक है आपका वन्य जीव संरक्षण। पांचवा टॉपिक है आपका कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। छठा टॉपिक है बच्चों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। लेसन नंबर 13 हटा दिया गया है आपके सिलेबस से बोर्ड के एग्जाम के लिए। लेसन नंबर 14 पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। इसमें पादपों के आर्थिक महत्व और जंतुओं के आर्थिक महत्व करने हैं। साइड में आपको नंबर भी बता रखे हैं कि कितने कितने नंबर का अंक का ये लेसन होगा। इसके बाद आती है इकाई 5। इकाई 5 में है बच्चों पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। और इकाई 5 में लेसन नंबर 15 पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में पहला टॉपिक है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। दूसरा है हमारी पृथ्वी की संरचना। तीसरा है पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। इसके बाद हमारा लेसन नंबर 16 और 17 हटा दिया गया है सिलेबस से और लेसन नंबर 18 आता है हमारा भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। लेसन नंबर 18 है हमारा भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। और इन वैज्ञानिकों के बारे में हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वैज्ञानिक हैं सुश्रुत, दूसरे हैं चरक, तीसरे हैं सीवी रमन, सीवी रमन, और चौथे हैं हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद बच्चों पांचवें हैं हमारे प्रफुल्ल चंद रॉय, प्रफुल्ल चंद रॉय। इसके बाद है हमारे डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। सातवें नंबर पे हैं हमारे सलीम अली और आठवें नंबर पे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी हम जीवन परिचय और उपलब्धियां बच्चों करेंगे लेसन नंबर 18 में। इसके बाद आता है आपकी छठी इकाई आती है पर्यावरण। पर्यावरण में लेसन नंबर 19 है आपकी, लेसन नंबर 19। और लेसन नंबर 19 इसमें है हमारे जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। और इसमें पहला टॉपिक है आपके जैव विविधता के स्तर। दूसरा है आपका वैश्विक जैव विविधता। तीसरा है आपका भारत की जैव विविधता। चौथा है आपका जैव विविधता के तप्त स्थल। पांचवा है आपका जैव विविधता का महत्व और छठा है आपका जैव विविधता पर संकट और सातवां टॉपिक है आपका जैव विविधता का संरक्षण। इन पर टिक कीजिए बच्चों जल्दी से। ये हमारा पूरा बोर्ड के एग्जाम के लिए सिलेबस है। एक बार हम शुरू से वापस से आपको एक बार दिखा देते हैं और आपका कुछ छूट गया हो तो आप एक बार, मैं उसको थोड़ी सी देर के लिए रखूंगी, आप उसे नोट कर लीजिए। शुरू से हम स्टार्ट कर देते हैं एक बार।
धीरे धीरे हम आपको दिखा देते हैं। धीरे धीरे से देख लीजिए, ये आपको बोर्ड की साइट पर भी मिल जाएगा और हमने भी आपको बताया है। आप इसे अध्याय 1 5 नंबर का है, अध्याय 2 5 नंबर का, अध्याय 3 4 नंबर का, और इसमें टॉपिक्स देखने हैं बच्चों। ऐसा नहीं पूरा लेसन कर लो, आप पूरा लेसन नहीं करना, कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए इन लेसन्स में भी। लेसन नंबर 4 आपके 3 नंबर का है, और कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लेसन नंबर 3 आपके आनुवंशिकी, क्योंकि लेसन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं आपके, तो कल से हमारा नया लेसन स्टार्ट होगा आनुवंशिकी, जो कि 4 नंबर का है। तो आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकंड पेज पर इसमें लेसन नंबर 5 आपके 9 नंबर का है, लेसन नंबर 6 7 नंबर का है। इसे देख लीजिए, यही टॉपिक आएंगे आपके सिलेबस के अंदर। और लेसन नंबर 7 और 8 आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है 7वां और 8वां हटा दिया है। लेसन नंबर 9 ये है आपके 8 नंबर का, और इसमें हमने वही टॉपिक पढ़ चुके हैं जो इसमें है, और जो हमने नहीं पढ़े वो है भी नहीं अभी, क्योंकि हम पढ़ने वाले थे। तो ये भी अच्छा है कि सिलेबस आ गया, हमें पता चल गया, तो हमने अभी एक्स्ट्रा इसमें पढ़ा नहीं। तो आंख हम पढ़ चुके थे, आंख नहीं पढ़नी है, और आगे जो भी है वो भी नहीं पढ़ना है। यहां तक आपको, ये टॉपिक्स तक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेसन नंबर 10 आपके हटा दिया गया है, और लेसन नंबर 11 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये आपके 7 नंबर का है। कार्य पढ़ना है, शक्ति पढ़नी है, और विद्युत शक्ति, इनकी डिटेल्स पढ़नी है हमको। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, लेसन नंबर आपकी इकाई आती है 4। इकाई 4 में आपके लेसन नंबर है 12, और लेसन नंबर 13 आपके हटा दिया गया है। इसके बाद आपके लेसन नंबर 14 है, 15 है इकाई 5 में, लेसन नंबर 15, 16 और 17 आपके हटा दिया गया है। और इसके बाद आता है आपके लेसन नंबर 18, ये टॉपिक्स, ये वैज्ञानिक, इनको आपको पढ़ना है, यानी कि हम पढ़ेंगे साथ में, आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे, आप याद करोगे, तो ये बोर्ड का सिलेबस है आपका। इसके बाद है लेसन नंबर 19, यानी कि इकाई 6 पर्यावरण। इसमें 19 में लेसन में आपको ये टॉपिक्स करने हैं, और ये आपका 40% कोर्स कम करके सिलेबस निर्धारित किया है बोर्ड की तरफ से। आप इसे बोर्ड की साइट पर भी देख सकते हैं, और हमने यहां भी आपको बता दिया है। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे बच्चों। तो कल हमारा नेक्स्ट लेसन होगा लेसन नंबर थर्ड पढ़ेंगे हम, आनुवंशिकी। ठीक है बच्चों, तो अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपको वो टॉपिक्स बताएंगे जो सिलेबस के अंदर से हटा दिए गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होकर आप पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद बच्चों फिर वापस मिलते हैं आपसे। तो अभी हमने बताया था संशोधित पाठ्यक्रम, और उस पाठ्यक्रम के बारे में बताया था कि जो हमारे सिलेबस में आ रहा है।
अब हम वह पाठ्यक्रम बताएंगे जो हमारे सिलेबस में से हट गया है, क्योंकि ये भी हमें ज्ञान तो होना चाहिए ना कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस से हट गया है। ये टॉपिक हम छोड़ देंगे, कोर्स में नहीं करेंगे। जो टॉपिक्स हमने बताए हैं वो टॉपिक्स ही हम करेंगे। देखिए बच्चों आगे, ये आपके जो लेसन्स हैं, जो हटाए गए हैं, जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस, विषय कोड है आपका 07 और इकाइयों की संख्या दे रखी है, उनके नाम दे रखे हैं, इधर अध्याय उनकी संख्या और जो हटा दिए गए हैं वो। तो लेसन नंबर 2, 1 तो पूरा आ रहा है बच्चों, क्योंकि इसमें कहीं हटाने में नहीं दे रखा, तो लेसन नंबर 1 पूरा आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं हटाया 1 से। मानव शरीर एवं क्रियाएं, ये इकाई का नाम है, लेसन नंबर 1 नहीं है। लेसन नंबर 1 था हमारा मानव स्वास्थ्य वाला, तो उसमें से कोई टॉपिक नहीं हटाया है। लेसन नंबर 2 से ये 2 टॉपिक हट गए हैं, एक तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, मस्तिष्क वाला, और एक आपके अंतःस्रावी तंत्र पूरा हटा दिया, जिसमें हम विभिन्न ग्रंथियां पढ़ते थे, पूरा हटा दिया बच्चों। इसके बाद आपकी दूसरी इकाई है पदार्थ एवं क्रियाएं। इसमें आपके लेसन नंबर 7 और 8 को बिल्कुल हटा दिया गया है, और उस लेसन नंबर 7 का नाम था आपका परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। ये पूरा का पूरा लेसन हटा दिया गया है। फिर भी हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स थे इस लेसन के अंदर जो हटे हैं, यानी कि लेसन ही पूरा हटा दिया तो टॉपिक्स का भी क्या है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये टॉपिक्स कौन कौन से थे। तो ये थे हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, नील्स बोर की परिकल्पना, वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण, मेंडेलिफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में आवर्तिता, संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक एवं अधात्विक गुण। ये पूरा लेसन आपके कोर्स से हटा दिया गया है, और आपने ये नील्स बोर की परिकल्पना तक तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन अब 10th में बिल्कुल आपके ये लेसन हटा दिया गया है, कोर्स को कम करते हुए। नेक्स्ट बच्चों देखिए, दूसरी इकाई में ही लेसन नंबर 8 आपके हटा दिया गया है, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते थे बच्चे, काफी प्रॉब्लम आती थी। चलो फिर भी इस लेसन को हटा दिया गया है आपको देखते हुए। तो ये है कार्बन एवं उसके यौगिक, और इसमें टॉपिक्स हैं बच्चों कार्बन परमाणु की विशेषताएं, हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण, कार्बन यौगिकों की नाम और पद्धति, कार्बन के अपर रूप, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ये पूरा लेसन आपके हटा दिया गया है। अगर आप सोचिए कि हम पिछले साल के पेपर को सॉल्व करें, तो पिछले साल के पेपर्स में से ये टॉपिक्स आपको सॉल्व नहीं करने हैं, क्योंकि ये लेसन हटा दिए गए हैं। लेसन नंबर 7 और 8 हटा दिया गया है। इसके बाद आपकी तीसरी इकाई आती है भौतिक परिघटनाएं, और इसमें लेसन नंबर 9 आता है। लेसन नंबर 9 पूरा करना है, प्रकाश वाला। बस इसमें से ये टॉपिक्स हैं जो हमारे ये छोड़ने हैं बच्चों। कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं देखिए लेसन नंबर 9 में। नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण, ये हमको पूरा छोड़ना है टॉपिक। नेत्र भी नहीं करना है, उसके दृष्टि दोष भी नहीं करने हैं, और उनका निराकरण यानी कि उनको कैसे दूर किया जाता है, ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेसन नंबर 9 प्रकाश। बाकी इसके पूरा लेसन आ रहा है, बस ये टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है कि हमने ये लेसन यहां तक पढ़ा था, तो हमने कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, तो अब हमारे लिए फायदा हो गया कि जितना हमने पढ़ा उतना ही आ रहा है। लेसन नंबर 9 प्रकाश, और टॉपिक हटाया गया है नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण। नेक्स्ट बच्चों, इकाई 3 भौतिक परिघटनाएं।
और बच्चों को ये लेसन बहुत टफ लगता था, विद्युत धारा, तो आपके लिए अच्छी खबर है कि ये टॉपिक यानी कि ये पूरा का पूरा लेसन ही हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो अभी डरना नहीं है, क्योंकि लेसन ये बहुत थोड़ा सा आपको लगता था कि ये क्या है, तो वैसे हम समझाते तो आपको बहुत अच्छे से आ जाता, पर फिर भी अब आपके सिलेबस से हट गया है बोर्ड के लिए, क्योंकि 40% कोर्स आपका कम किया गया है। तो लेसन नंबर 10 विद्युत धारा, और इसमें हमारे टॉपिक्स हटाए गए हैं। विद्युत धारा का मात्रक, विभव एवं विभवांतर, विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र एवं रेखाएं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा जनित्र। हमने ब्रेक के बाद जो शुरू किया है बच्चों, वो हटाए गए टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं हम, कि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट, इकाई तीसरे में ही भौतिक परिघटना में ही लेसन नंबर 11 है। लेसन का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें कार्य और शक्ति और विद्युत शक्ति हमारा पढ़ना था, और ऊर्जा से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, यानी कि ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। ऊर्जा से रिलेटेड सारे टॉपिक्स बच्चों आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, सिर्फ हमें पढ़ना है कार्य और शक्ति। इसके बाद आपकी इकाई आती है 4 प्राकृतिक संसाधन, और इसमें है लेसन नंबर 13, जो कि आपका पूरा हटा दिया गया है, अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। तो अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट के स्रोत, अपशिष्ट से होने वाले नुकसान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये पूरे टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं बच्चों। इसके बाद इकाई 5 पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, इसमें है लेसन नंबर 16 ब्रह्मांड एवं जैव विकास, और इसमें टॉपिक्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भारतीय अवधारणा, सिद्धांत, जीवाश्म उत्पत्ति व प्रकार, जैव विकास, जाति उद्भव, जाति वृत्त, ये सारे टॉपिक्स यानी कि पूरा लेसन ही आपके हटा दिया गया है। नेक्स्ट, 5वीं इकाई में ही पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में ही लेसन नंबर 17 पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, और टॉपिक्स हैं पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति, अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं, प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, अंतरिक्ष में भारत, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं बिल्कुल सिलेबस से। इसके बाद है 7वीं इकाई सड़क सुरक्षा, लेसन नंबर 20, और सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये पूरा का पूरा टॉपिक यानी पूरा लेसन आपके हटा दिया गया है। तो बच्चों, अभी हमने देखा था कि कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस से हटाए गए हैं और कौन से रहे हैं। तो एक बार जो सिलेबस में है उनको वापस से फटाफट से आप देखते चलिए जल्दी जल्दी से, कि ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। लेसन नंबर 1, 2, 3, ये आपके सिलेबस में कोर्स में है बच्चों, यही आपको करने हैं, और आप इसको राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से सिलेबस को निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और हमने भी आपको क्लियरली बता दिया है, तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम इस प्रकार से टॉपिक करते चलेंगे। लेसन नंबर 7 और 8 पूरा हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है ये। लेसन नंबर 10 भी आपके हटा दिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपके लेसन नंबर 13 नंबर का हटा दिया गया है, 16 और 17 नंबर का लेसन हटा दिया गया है। इसके बाद आपके सड़क सुरक्षा वाला भी हटा दिया गया है। तो आप ये देख चुके हैं बच्चों। तो आज हमने सिलेबस देखा
कि कौन सा सिलेबस हमारे कोर्स में है और किसको हटा दिया गया है। तो हमने सिलेबस देख लिया है। 40% सिलेबस को हटाते हुए हमारे बोर्ड में यही सिलेबस जो हमने अभी डिस्कशन किया था आपसे वही आएगा। और कल से हम नया टॉपिक लेंगे, नया लेसन लेंगे, आनुवंशिकी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको, अभी टाइम बच रहा है 4 मिनट का, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सेल के बारे में, क्योंकि आनुवंशिकी एकदम से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा है कि हम कुछ थोड़ा सा देख लें। देखो बच्चों कि एक मकान बनता है, ठीक है, तो मकान ये बनता है, ये किससे बनता है? ईंटों से या पत्थर से। तो पहले एक ईंट लगाई जाती है और उस ईंट से क्या बनता है? मकान। तो इसको मकान को बनाने वाली इकाई कौन है? एक ईंट। इसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है और शरीर की सबसे छोटी संरचना में और क्रिया में जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं कोशिका। तो कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। हम कोशिका के बारे में थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। ये कोशिका है और कोशिका के चारों तरफ, कोशिका पादपों में यानी कि पौधों में भी होगी और जंतुओं में भी होगी। दोनों में विभिन्नता क्या है कि पौधों में तो बाहर एक भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति, और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो हम यहां पर जंतुओं के बारे में वाली जो कोशिका है जंतुओं की उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहां पर कोशिका भित्ति नहीं है, क्या है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका है और कोशिका के चारों ओर क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अगर हम पादप कोशिका के बारे में बात करें तो ये पादप कोशिका है और पादप कोशिका के बाहर ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर भी एक भित्ति पाई जाती है जिसे सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादपों में तो क्या पाई जाती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और जंतुओं में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये है सेल मेम्ब्रेन और यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन और इसके बाद ये सेल वॉल भी होती है यानी कि कोशिका भित्ति। बीच में, कोशिका के बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है बच्चों, और केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक द्रव। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार कोशिका के अंदर भी क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। और बहुत सारे कोशिका अंग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक है, केंद्रक में एक बीचों बीच काली संरचना होती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, और केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होगा। एक हमने बताया था आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो यहां पर देखो बच्चों कि केंद्रक है किसके अंदर? कोशिका के अंदर, और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव है और इसके अंदर क्या है बच्चों? धागे जैसी संरचना है। इस धागे जैसी संरचनाओं को कहते हैं हम गुणसूत्र। ये जाल पाया जाता है जिसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये धागे जैसी संरचना है और ये बनी होती है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की। ये जो गुणसूत्र है इसकी छोटी छोटी संरचना होती है, छोटी इकाइयां होती हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं, और ये जीन ही आगे हमारे आनुवंशिकी लेसन में काम आएंगे। तो इसलिए हमने बताया आपको कि गुणसूत्र और जीन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कल हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे आनुवंशिकी। थैंक यू बच्चों।